हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिद्धांत क्या है और उसके वर्गीकरण। तो सबसे पहले देखते हैं सिद्धांत क्या है। सिद्धांतो नाम यत् परीक्षके बहुविध परीक्ष हेतु भी साधित्वा स्थापिते निर्णय। यानी सिद्धांत उसे कहा गया है जो अनेक परीक्षकों द्वारा किसी वस्तु विशेष की बार बार परीक्षा करके उसके तर्क सहित उसको सही साबित करना ही सिद्धांत कहलाता है। यानी किसी वस्तु को अनेक परीक्षकों द्वारा उसकी परीक्षा करके यानी उसको जांच पड़ताल करके उसके रीजन के साथ उसको सही साबित करना ही सिद्धांत कहलाता है। अब देखते हैं सिद्धांत के वर्गीकरण। यानी सिद्धांत को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है सर्वतंत्र, दूसरा प्रतितंत्र, तीसरा अधिकरण और चौथा अभ्युपगम सिद्धांत। तो पहला देखते हैं सर्वतंत्र सिद्धांत किसे कहते हैं। सर्वतंत्र सिद्धांत में यह बताया गया है कि किसी वस्तु या विशेष के तथ्य को सभी सिद्धांतों में मानना ही सर्वतंत्र सिद्धांत है। यानी कोई ऐसा सिद्धांत जो कि सभी शास्त्रों में मान्य हो। जैसे रोग के कारण 2 ही होते हैं, एक तो साध्य रोग होता है और दूसरा असाध्य रोग होता है। तो साध्य रोग जो होता है उसका उपचार हो जाता है, यानी जिस रोग का उपचार हो जाता है उसे तो साध्य रोग कहते हैं। जिस रोग का उपचार नहीं हो पाता उसे असाध्य रोग कहते हैं। इस कथन को सभी शास्त्रों में स्वीकार किया गया है। यानी हम कोई भी शास्त्र उठाते हैं तो इस बात को किसी ने भी गलत साबित नहीं किया है, तो ये सभी शास्त्रों में स्वीकार किया गया है, तो ये सर्वतंत्र सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रतितंत्र सिद्धांत। प्रतितंत्र सिद्धांत क्या होता है। प्रतितंत्र सिद्धांत में ये बताया गया है कि किसी एक शास्त्र में एक तथ्य को मानना और दूसरे तथ्य को अस्वीकार कर देना, उसे प्रतितंत्र कहते हैं। यानी एक ऐसा सिद्धांत जो कि एक ही शास्त्र में माना गया हो, दूसरे शास्त्र में उसको नहीं माना गया हो, उसे प्रतितंत्र सिद्धांत कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, किसी शास्त्रों में रसों की संख्या 6 बताया गया है तो किसी शास्त्रों में 8 भी माना गया है। यानी ये दोनों बातें भिन्न हो गई, किसी में तो 6 माना जा रहा है और किसी में 8 माना जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग मान्यताएं हो रही हैं। इसी तरह इंद्रियों का देखा जाए तो किसी शास्त्र में इंद्रिया 11 माना गया है तो किसी में 6 माना गया है और किसी में 10 भी माना गया है। यानी किसी की भी मत एक में नहीं हो रही है, अलग अलग शास्त्रों की अलग अलग मान्यताएं होती हैं, तो इसको हम प्रतितंत्र सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अधिकरण सिद्धांत। अधिकरण सिद्धांत में यह बताया गया है कि जो एक तथ्य श्रृंखला को सहज सिद्ध करने के बाद उसके सभी तथ्य स्वयं ही ग्रहण हो जाते हो। यानी किसी एक तथ्य को हम सिद्ध करते हैं तो उसके बाकी जितने तथ्य बचते हैं वो अपने आप सिद्ध हो जाए, उसे अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। इसको हम उदाहरण से समझते हैं, ये बहुत ही आसान होता है। तो इसमें होता क्या है, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि वह सुबह खाना नहीं खाता, इससे क्या साबित होता है, वह सुबह खाना नहीं खाता यानी वो रात्रि में खाना खाता है। वो सुबह खाना नहीं खाता यानी वो रात में खाना खाता है। तो हमने एक चीज सिद्ध किया तो दूसरा अपने आप सिद्ध हो जाता है। इसी तरह एक साधारण एग्जांपल देखें तो इसमें होता है, जैसे मैं कहता हूं आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे तो इसका परिणाम एग्जाम में क्या आएगा, सिंपल सी बात है, फेल हो जाएंगे। यानी हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो एग्जाम में फेल हो जाएंगे। हम एक तथ्य को साबित कर रहे हैं तो दूसरा अपने आप साबित हो जा रहा है, तो इसको हम अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अभ्युपगम सिद्धांत। इसको हम हाइपोथेटिकल थ्योरी भी कहते हैं, यानी ये सब हाइपोथेटिकल होती है। इसमें क्या बताया गया है, इस सिद्धांत में बताया गया है कि जो किसी वस्तु या विशेष को प्रस्तुत करते समय यद्यपि वो असिद्ध हो या अपरीक्षित हो, यानी हम उसको सिद्ध नहीं किए हैं, उसका हमने अभी तक परीक्षण नहीं किया है, उसके बावजूद भी उसको हम सही साबित करते हैं, उसे अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। यानी इसको हम दूसरे सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इसका डेफिनेशन ये हो सकता है कि किसी विशेष व्यक्ति, आचार्य
या किसी प्रमुख व्यक्ति की कही गई बात को ही मान लेना अभ्युपगम सिद्धांत कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हम अपने घरों में कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे कि अपने घरों में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कोई ऐसी बात बोल देते हैं जिसको घर में सबको मानना पड़ता है, यानी उन्होंने जो कह दिया वही मान्य होगा, तो उसे हम अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि पुराने समय में आचार्यों द्वारा कही गई बात को ही सही साबित कर दिया जाता था, तो उसे हम अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। उदाहरण देखें तो शास्त्रों में कभी कभी गुण को प्रधान माना जाता है, तो कभी कभी वीर्य को प्रधान मान लिया जाता है। तो ये था इसका एग्जाम्पल। तो ये तो था सिद्धांत और उसके वर्गीकरण।